Hello बच्चों, let's see this question. The question says that in an experiment, groups of potato discs were weighed and then each group was immersed in one of a series of sucrose solutions. After 2 hours, each group was reweighed and its percentage gain or loss in weight was calculated. Okay, तो हमने क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है? और ये हो गई हमारी मोलारिटी सुक्रोज सॉल्यूशन की. ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो स्लाइसेस, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोटैटो स्लाइसेस डिप करे गए सुक्रोज सॉल्यूशन में. ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन में डिप करने से पहले हमने वे किया था इनके वेट को, और फिर सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हम रीवे कर रहे हैं. तो उसमें हम देख रहे हैं कि परसेंटेज गेन और लॉस हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे दो ऐसे केसेस हैं, एक ये और एक, जहाँ पे परसेंटेज गेन हो रहा है. और गेन का मतलब क्या हो गया? एंडोऑस्मोसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस. ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 3 केसेस हैं जहाँ पे परसेंटेज लॉस हो रहा है. इसका मतलब अगर हम सेल को उस सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो उससे वाटर बाहर की तरफ आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज लॉस हो गया और ये हो गया परसेंटेज गेन. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम दीज रिजल्ट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वाटर concentration of potato cell sap is approximately equivalent to that of a sucrose solution of molarity. अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट. अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में. आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की मोलारिटी के बारे में. क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा मोलारिटी होना चाहिए जहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो. जहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो मतलब मोलारिटी पोटैटो सेल सैप का, पोटैटो सेल सैप का, और मोलारिटी सुक्रोज सॉल्यूशन का, मोलारिटी ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो ऐसे केसेस हैं, 0.1 मोलर और 0.2 मोलर. ठीक है, यहाँ पे जो एंडोऑस्मोसिस हो रहा है इसका मतलब कि सॉल्यूशन कैसा था? हाइपोटोनिक था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, और 0.3, 0.4 एंड 0.5 ये जो केसेस हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक. ठीक है, तो 0.2 तक ये हाइपोटोनिक था और 0.3 पे आते ही वो हाइपरटोनिक हो गया. इसका मतलब है कि इनके बीच की वैल्यू में कहीं पे जाकर के हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, आइसोटोनिक मोलारिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो 0.2 और 0.3 के बीच में आ रहा है? ए 0.10, नहीं गलत है. बी 0.25 जो कि 0.2 से 0.3 के बीच में आ रहा है और यहाँ पे हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 0.25. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.